मुझे कुछ दिन के लिए सिलाई का काम रोकना पड़ा। तो क्यों रोकना पड़ा और क्या काम करेंगे ये सब मैं सब कुछ बताऊंगी ब्लॉग पर। मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर छोटू अभी तक सोया हुआ है और मैं उठ करके हाथ मुँह धोया, मरली दी है और अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू वगैरह नहीं लगाई और ये सब मैं जो कल नीपे थे आप लोगों को दिखाए थे माटी से, तो आज मैं पोतेंगे। ये रहा, इधर सारे में पोत देंगे। उसके बाद अब हम लोग धान काटना जाएंगे और धान हम लोग यहीं पर रखना होगा, क्योंकि हम लोग खलिहान नहीं बनाए हैं, तो हम लोग यहीं पर धान रख करके धान को झाड़ना पड़ेगा। तो पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। घर में कल इधर मिट्टी दिए थे, ये रहा, तो सूख गया है। फिर से और एक बार मिट्टी और गोबर मिला करके देना पड़ेगा और उसके बाद गोबर देंगे, फिर मैं पोतेंगे। अभी हम पूरे में अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिए और अभी हम मिट्टी भीगने देंगे। सफ़ेद मिट्टी ये रहा, यहाँ पर रखी हूँ। तो कोठा घर में है हम लोग का, वहीं से उतार करके यहाँ पर रखी हूँ। तो ये मिट्टी भीगने देती हूँ। इतना में नहीं होगा और थोड़ा सा उतारना पड़ेगा, तो देती हूँ। और इस गमले में भीगने देती हूँ जो कल मिट्टी दे रहे थे। इधर मैंने मिट्टी में डाल दिया पानी और ये मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाएगा। और अभी छोटू गया था दीदी घर और दीदी घर से गोबर लाया है, उसको हम भेजे थे। तो अभी हम घर में गोबर और मिट्टी मिला करके दूंगी, क्योंकि सिर्फ मिट्टी दिए हैं तो बहुत ज़्यादा फट गया है। मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी और एक बार मिट्टी देना पड़ेगा। इधर किस तरह से फट रहा है और जैसे जैसे सूखेगा, ये रहा, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, जैसे जैसे सूखेगा ऐसे ऐसे फटता जाएगा। ये रहा, इधर और इतना ज़्यादा फट रहा है कि फट करके गिर जा रहा है। ये रहा, दिए थे, फट गया और गिर गया। तो गोबर मिट्टी मिला करके फिर से देना पड़ेगा। यहाँ तो अच्छी तरह से सूखा नहीं है, फिर भी फट रहा है और जैसे जैसे सूखेगा फटता जाएगा। ये रहा, यहाँ पर ये रहा, दिए थे बिना गोबर का मिट्टी, तो किस तरह से फट रहा है। तो ये सब में मुझे गोबर और मिट्टी मिला करके फिर से देना पड़ेगा। अगर मैं पहले ही दे देते हैं गोबर और मिट्टी मिला करके तो ये नहीं होता, लेकिन मुझे पता नहीं था इसलिए हम दे दिए थे। तो छोटू ने दीदी घर से इतना सारा गोबर ला दिया है। अभी मैं इस घर अच्छी तरह से गोबर मिट्टी से नीप लिए, ये रहा, और पूरे घर में गोबर मिट्टी से नीप लिया। ये कंप्लीट हो गया, सिर्फ गोबर देंगे और यहाँ पर मैं अब पोतेंगे। तो एक बार जहाँ जहाँ पर मिट्टी और गोबर से नीपे थे वहाँ पर मैं भिगा लिए हैं। इधर भी ये रहा, और अभी मैं पोतेंगे। तो मैं पूरा अब पोतती हूँ तो हो जाएगा मेरा काम। और इधर छोटू कोयला जला रहा है, ये रहा, किस तरह से कोयला जलाता है और कैसे कैसे कर रहा है। तो मैं पहले पोत लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाऊंगी। अभी मैं पोत रही हूँ और इसी तरह से पूरे दीवार को पोत लेंगे और सूखने के बाद बहुत बढ़िया दिखेगा। अभी मैं अच्छी तरह से पोत लिए, इधर भी और इधर भी पूरे में। और कल का कपड़ा जो धोए थे, एक सब कपड़ा नहीं सूखा है, तो आज सूख जाएगा। सूखने के बाद मैं घर में रखूँगी। और इधर खाना भी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं चावल डाल दी, ये रहा, मेरा चावल बन रहा है। और इस घर में भी मिट्टी दिए, तो अच्छी तरह से यहाँ पर नहीं सूखा है, तो इसलिए आज गोबर मिट्टी मिला करके नहीं दिए, लेकिन यहाँ बाहर में पोत लिए। और इस घर में मिट्टी दिए हैं गोबर मिट्टी मिला करके। कल दिए थे सिर्फ मिट्टी दिए थे तो बहुत ज़्यादा फट गया था, और आज गोबर मिट्टी मिला करके दिए तो बढ़िया। और मशीन अंदर घर में रख लिए हैं। तो अब हम लोग बाहर पोत लिए, यहाँ भी गोबर मिट्टी देंगे और नीपेंगे अच्छी तरह से, और उस घर में भी।
और अब हम लोग को धान काटना पड़ेगा। अगर धान नहीं काटेंगे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कोई अभी धान काट रहे हैं, तो हम लोग को भी धान काटने जाना पड़ेगा। और हम लोग धान काट करके लाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। ये रहा, तो यहाँ पर रखेंगे क्योंकि इधर बालू है, तो फिर भी मुझे यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खलिहान नहीं बनाए हैं। हम और छोटू हैं, अगर खलिहान बनाते भी तो नहीं सकते खलिहान बनाने, जैसे कि घर के पीछे वाला बारी में खलिहान बनाते हैं, लेकिन वहाँ 1-2 जरा लता वगैरह है, तो जैसे कि कोहड़ा का लता है, तो सोचती हूँ 1-2 जरा फरेगा। और अरबी है, अरबी भी अभी तक नहीं हुआ है तैयार, इसलिए उधर खलिहान नहीं बनाया, तो सोचती हूँ हम लोग किसी तरह से यहीं रख देंगे। ये रहा। और अगर हम लोग यहाँ धान रखेंगे तो ज़्यादा दिन हम लोग का रखने का नहीं होगा, क्योंकि इधर है जो चाल का पानी गिरेगा तो धान पर ही पड़ेगा। और बाई चांस से अगर बारिश हुआ तो धान के बीड़ा रखेंगे तो उसी बीड़ा में अगरी का पानी जो चाल से गिरेगा वो पानी नीचे जाएगा तो धान पर ही पड़ जाएगा, इसलिए धान ख़राब भी हो सकता है। तो हम लोग सोचते हैं धान हम लोग काटेंगे, छोटू लाएगा, हम छोटू मिल करके और किसी तरह से जैसे भी होगा हम लोग जल्दी से धान झाड़ करके घर में रख लेंगे। और जो नारो रहता है, हम लोग गांव की भाषा में नारो ही बोलते हैं, उसको अलग करके रख देंगे। जो हम लोग बनाए हैं नया वो सब घर जो कंप्लीट नहीं किए हैं वही सब घर में रख देंगे, या जो अंदर घर में कोठा घर है वहीं पर भी हम लोग रख सकते हैं। लेकिन धान तो जल्दी ही झाड़ना पड़ेगा। और धान हम लोग झाड़ेंगे कैसे? हम लोग का धान झाड़ने वाला मशीन नहीं है, और धान झाड़ने वाला मशीन नहीं तो पता नहीं किसके पास से लाएंगे। एक साल हम लोग लाए थे तो 100 रुपया भाड़ा नहीं है, फिर भी हम लोग के पास 100 रुपया भाड़ा ले लिया था, जैसे कि एक दिन में 100 रुपया के रेट से तो देना पड़ा। और धान झाड़ने का मशीन का भाड़ा है लगभग 50 रुपया होगा या 40 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम लोग के पास 100 रुपया एक दिन का 100 रुपया के रेट से ले ली थी तो देना पड़ा था। तो सोचती हूँ इंशाल्लाह अगर हम लोग देखती हूँ अगर होगा तो मशीन ले लेंगे, क्योंकि अगर मशीन ले लेंगे तो हम लोग का टेंशन नहीं रहेगा। और मशीन ले लेंगे तो सदैव के लिए हम लोग का घर में रहेगा, जब चाहेंगे तब हम लोग धान झाड़ेंगे, घर का रहेगा तो। और अगर भाड़ा पर लाएंगे तो भाड़ा पर से लाएंगे तो धान झाड़ेंगे या नहीं झाड़ेंगे, जितना दिन रहेगा घर में उतना दिन का भाड़ा ले लेगा। जैसे कि हम लोग अगर 5 दिन धान झाड़ने का रहेगा और 10 दिन रह जाएगा तो 10 दिन का भाड़ा ले लेगा। तो अगर 100 रुपया करके लेगा या 50 रुपया करके लेगा तो बहुत ज़्यादा भाड़ा पड़ जाएगा, इसलिए सोचती हूँ हम लोग मशीन ही खरीद लेंगे। लेकिन अभी उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है, पता नहीं क्या जो करूँगी समझ में नहीं आ रहा है। मशीन का दाम लगभग 4,000-5,000 ले लेगा और उतना पैसा नहीं है, तो देखती हूँ जैसे होगा। लेकिन अभी तो धान काटना पड़ेगा और कुछ दिन मैं सिलाई का काम नहीं कर सकूँगी। सिलाई का काम मेरा बहुत ज़्यादा, एक दीदी ने मुझे 9 ब्लाउज का पीस ला दी थी। जैसे शादी घर का ब्लाउज बनाए थे 8 ब्लाउज, तो सारा ब्लाउज कर लेकर के चले गए और पैसा भी दी, कुछ पैसा बाकी रखी है तो पैसा पूरा दे देगी, थोड़ा बहुत पैसा बाकी रखी है। और अभी एक दीदी ने 9 ब्लाउज पीस ला करके दी है, और 9 ब्लाउज पीस है तो वो सब ब्लाउज सारा ब्लाउज पर्व के लिए है। डाली पर्व है या सुरजाऊ पर्व है इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन पर्व घर का है और इसी महीना में पर्व होगा। तो हम लोग जाएंगे किसी तरह से धान काटेंगे, घर में लाएंगे और फिर से मुझे सिलाई का काम करना पड़ेगा। धान काटने का, लाने का और धान झाड़ने का सबसे ज़्यादा बड़ा काम यही है हम लोगों का। तो हम और छोटू किसी तरह से करेंगे ही, लाएंगे ही। और कपड़ा भी मुझे सिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा नहीं सिलाई करेंगे तो बहुत कोई पीस दे करके गई है, वो सब मुझे बाद पर से ही देना पड़ेगा। अगर हम बाद में देंगे और काम रहेगा आगे तो मुझे दे करके भी क्या फ़ायदा, और वो सब भी लेने का बाद वो सब की भी क्या फ़ायदा। इसलिए मुझे समय से जो बात किए हैं वही समय से ही देना पड़ेगा। लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए सिलाई का काम रोकना पड़ेगा। अगर सिलाई का काम अगर हम नहीं रोकेंगे तो खेत जाएंगे, धान काटने आएंगे, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। और सिलाई का काम ऐसे है, मेहनत का काम है, अगर थक जाएंगे तो आकर के थके हारे में सिलाई का काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मुझे सिलाई का काम रोकना ही पड़ेगा। अभी मैं मशीन को अंदर घर में रख ली है, यहाँ पर गोबर देंगे और फिर अच्छी तरह से नीप लेंगे और मशीन को यहाँ लाएंगे। यहाँ ला करके कुछ दिन के लिए मुझे
सिलाई का काम बंद करना पड़ेगा। और फिर से हम लोग धान काटेंगे, लाएंगे, और जैसे होगा झाड़ेंगे। देखती हूँ जो जो काम कर सकती हूँ वो सब काम करने के बाद फिर से हम लोग सिलाई का काम करेंगे। और मुझे सिलाई का काम करना ही पड़ेगा। अगर सिलाई का काम नहीं करूँगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। मेरा घर चलता है सिलाई का पेशा से ही, आप लोगों को तो पता है। और मुझे भी शौक़ लगता है कि मैं भी मेहनत करूँगी, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो क्यों नहीं करूँगी। और मैं तो इतना जानती हूँ, हर औरत हो या लड़की हो, सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए और खुद से ही अपना खर्च अपना से ही निकालना चाहिए। और मैं इतना सोचती हूँ और मुझे यही सही लगता है, और ऐसे ही सोच करके मैं कुछ काम करती हूँ। और मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा घर चलेगा कैसे, और हम लोग खाएंगे पिएंगे कैसे। जैसे कि 2 साल से हम लोग का खेती नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन इन साल खेती हुआ है तो हम लोग का हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो खाने का होगा, जैसे कि चूड़ा होगा, चावल होगा, अरवा चावल होगा, ये सब तो हम लोग का हो जाएगा। तो अभी मैं खाना खाऊंगी और नहाने जाएंगे। उसके बाद नहा करके आएंगे। शाम के टाइम में यहाँ पर गोबर दे देंगे और मशीन को बाहर घर में निकाल देंगे। और छोटू भी अभी वहाँ पर बैठा हुआ है। हम लोग का खाना बन रहा है, नहीं बना है। और ठंड भी लग रहा है बहुत तेज़, ये रहा। तो छोटू शायद अभी स्कूल जाएगा और 1-2 दिन स्कूल जा पाएगा। छोटू को भी स्कूल जाने से रोकना पड़ेगा और मेरा भी सिलाई का काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो हम अकेले धान नहीं काट पाएंगे। छोटू भी धान काटेगा और साइकिल से लाएगा, तो हम छोटू मिल करके ही करेंगे और हम लोगों को मिल करके ही सारा काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग का खाना बन गया। इधर भात निकाल लिए और इधर छोटू चोखा बना रहा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग माड़ भात बनाएंगे, लेकिन छोटू बोला कि माड़ निकाल दो, तो माड़ निकाल दिए। और यहाँ पर घी रहा, हम लोग भात चोखा और घी खाएंगे। और माड़ भी है, ज़रूरत पड़ेगा तो माड़ भी ले लेंगे। तो हम अपने लिए निकाल रहे हैं। इधर छोटू चोखा बना रहा है, तो छोटू को भी निकाल देती हूँ। और छोटू कैसे बनाया है, एक मुझे दिया, एक अपने लिए, और थोड़ा सा भात बचेगा तो उसके लिए भी एक बना रखा है चोखा ना छोटू। तो छोटू के लिए भी भात देती हूँ, क्योंकि छोटू को इसलिए भात नहीं दिया, छोटू अपना थाली में चोखा बना रहा था। अभी 1 बज गया और हम लोग गए थे पोखरा नहाने, तो नहा धो करके आ गई हूँ। सारा बर्तन वगैरह धो लिया और मिट्टी वगैरह दिए, उसके बाद गए थे नहाने। तो नहा धो करके आई हूँ। छोटू भी नहीं गया आज स्कूल। और हम लोग इस घर को इस तरह से एक पत्थर से रगड़ करके इस तरह का हम लोग किए, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत प्लेन हो गया है, वरना अभी मिट्टी से नीपते हैं और पत्थर से नहीं रगड़ते तो प्लेन नहीं होता। और इस तरह से कर दिए तो बहुत ज़्यादा प्लेन दिख रहा है। तो यही सब हम लोग कर रहे थे, बहुत मेहनत लगा ये सब करने में, और अच्छी तरह से नहीं सूखा है। तो अभी मैं कुछ खाना बनाऊंगी, क्योंकि भूख भी लग गया है। और सुबह हम लोग खाए थे भात और चोखा और घी। तो आज का वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।